नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान और माधुरी दीक्षित की बेहद खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल तेरा आशिक की। इस फिल्म में सलमान खान ने विजय का किरदार निभाया है, जबकि माधुरी दीक्षित सोनिया खन्ना और सावित्री देवी के डबल रूप में नजर आती हैं। फिल्म में अनुपम खेर, कादर खान, असरानी और तेज सप्रू जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने किया था और ये फिल्म 22 अक्टूबर 1993 को रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत ठाकुर रणवीर सिंह चौधरी से होती है। ठाकुर अपने शहर का एक बहुत ही अमीर, दबंग और प्रभावशाली आदमी है। उसने जिंदगी में खूब पैसा और इज्जत कमाई है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा दर्द है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। ठाकुर अपनी बहन राधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन राधा ने उसकी मर्जी के खिलाफ एक गरीब आदमी से शादी कर ली थी। ठाकुर को अपनी बहन का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसी वजह से दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई। समय बीतता है और राधा की मौत हो जाती है। राधा के पीछे उसके बच्चे विजय, बिट्टू और गुड़िया रह जाते हैं। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी ठाकुर के ऊपर आ जाती है। ठाकुर अंदर से बच्चों की परवाह करता है, लेकिन उसका पुराना गुस्सा और जिद उसे खुलकर प्यार करने से रोकती है। घर में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नेंस की जरूरत होती है, लेकिन बच्चों की शरारतों के कारण कोई भी गवर्नेंस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। इसी समय कहानी में सोनिया की एंट्री होती है। सोनिया एक जवान और खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। उसकी माँ बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। सोनिया के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसे तुरंत नौकरी चाहिए। जब उसे पता चलता है कि ठाकुर के घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए एक उम्रदराज और अनुभवी महिला की जरूरत है, तो वो नौकरी पाने के लिए एक ऐसी तरकीब निकालती है जो आगे चलकर पूरी कहानी को उलझा देती है। सोनिया खुद को एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी के रूप में तैयार कर लेती है। वो अपना हुलिया पूरी तरह बदल लेती है और ठाकुर के घर पहुंचती है। ठाकुर को लगता है कि उसके सामने एक उम्रदराज और अनुभवी महिला खड़ी है, इसलिए वो उसे बच्चों की देखभाल की नौकरी दे देता है। इस तरह सोनिया अब घर के अंदर सावित्री देवी बनकर रहने लगती है। सोनिया के लिए ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि उसे हर समय डर रहता है कि कहीं उसकी असली पहचान सामने ना आ जाए। उसे बच्चों को संभालना है, ठाकुर के सामने सावित्री देवी बनकर रहना है और साथ ही अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे भी कमाने हैं। दूसरी तरफ ठाकुर के घर का बड़ा लड़का विजय है। विजय खुश मिजाज, जवान और दिल का अच्छा इंसान है। वो डांस सिखाने का काम भी करता है। सोनिया भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डांस इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती है। इसी वजह से विजय और सोनिया की मुलाकात डांस स्कूल में होती है। पहली मुलाकात में ही विजय सोनिया से प्रभावित हो जाता है। सोनिया भी विजय के अच्छे स्वभाव को पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। विजय को नहीं पता कि जिस सोनिया से वो प्यार कर रहा है, वही लड़की उसके घर में सावित्री देवी बनकर भी रह रही है। यहीं से फिल्म की सबसे मजेदार स्थिति पैदा होती है। एक तरफ विजय सोनिया से प्यार करता है और दूसरी तरफ ठाकुर को सावित्री देवी पसंद आने लगती है। ठाकुर ने जिंदगी भर शादी नहीं की होती और वो सावित्री देवी को एक समझदार और सुलझी हुई महिला समझता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सावित्री देवी असल में जवान सोनिया है। ठाकुर का दोस्त नसीब कुमार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। नसीब कुमार ठाकुर को सावित्री देवी का दिल जीतने के तरीके बताता है। ठाकुर सावित्री देवी को खुश करने के लिए अलग अलग कोशिशें करता है। इन परिस्थितियों में कई मजेदार घटनाएं होती हैं, क्योंकि दर्शकों को पता है कि सावित्री देवी वास्तव में सोनिया है, लेकिन ठाकुर इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। सोनिया के लिए परेशानी ये है कि वो एक ही समय में दो अलग अलग जिंदगी जी रही है। बाहर वो जवान सोनिया है जो विजय से प्यार करती है, और ठाकुर के घर के अंदर वो सावित्री देवी है। उसे हर समय अपना राज छिपाना पड़ता है। लेकिन कहानी में असली खतरा तब आता है जब प्रताप सिंह की एंट्री होती है। प्रताप एक बेईमान कारोबारी है और उसका ठाकुर से पुराना विवाद है। ठाकुर ने उसकी फैक्ट्री बंद करवा दी थी, इसलिए प्रताप ठाकुर से बदला लेना चाहता है। उसका मकसद किसी भी तरह ठाकुर को कमजोर करना और अपने फायदे के लिए उससे जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करवाना है। प्रताप को किसी तरह सोनिया का राज पता चल जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि सावित्री देवी कोई बुजुर्ग महिला नहीं बल्कि सोनिया है, जो अपना रूप बदलकर ठाकुर के घर में रह रही है। अब प्रताप के हाथ में सोनिया की सबसे बड़ी कमजोरी आ जाती है। प्रताप सोनिया को धमकाता है और उसके इस राज का इस्तेमाल ठाकुर से अपने काम करवाने के लिए करना चाहता है। वो सोनिया पर दबाव डालता है कि वो ठाकुर से जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। सोनिया बहुत मुश्किल में फंस जाती है, क्योंकि अगर उसका राज खुल गया तो उसकी नौकरी भी जाएगी और विजय के साथ उसका रिश्ता भी टूट सकता है। लेकिन सोनिया हार नहीं मानती। वो आखिरकार विजय और नसीब कुमार को पूरी सच्चाई बता देती है। अब विजय को पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, वही लड़की उसके घर में सावित्री देवी बनकर रह रही है। विजय सोनिया की मजबूरी समझता है और उसका साथ देने का फैसला करता है। लेकिन प्रताप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वो ठाकुर को फोन करके उसके मन में सोनिया, विजय और नसीब कुमार के खिलाफ शक पैदा कर देता है। ठाकुर को बताया जाता है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है और सावित्री देवी की पूरी कहानी एक साजिश है। इसके बाद ठाकुर को सावित्री देवी के कमरे में कुछ ऐसे कागज मिलते हैं जिन्हें देखकर उसका शक और भी मजबूत हो जाता है।
वो बिना पूरी सच्चाई जाने यह मान लेता है कि सोनिया और विजय ने उसके साथ चाल चली है। ठाकुर बहुत गुस्से में आ जाता है। विजय और सोनिया उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठाकुर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। गुस्से में वो उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। इस समय सोनिया और विजय के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जिस इंसान को वे अपना समझते थे वही उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन असली खतरा अभी बाकी होता है। प्रताप सिंह आखिरकार ठाकुर का अपहरण कर लेता है। अब स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जिस ठाकुर को लगता था कि विजय और सोनिया उसके दुश्मन हैं, वही अब मुसीबत में फंस चुका है। विजय और सोनिया के सामने एक बड़ा फैसला होता है। क्या वे ठाकुर से हुई गलतफहमी के बावजूद उसे बचाने जाएंगे? विजय अपने दिल की सुनता है। वो पुराने गिले शिकवे भूलकर ठाकुर को बचाने निकल पड़ता है। सोनिया भी उसका साथ देती है। नसीब कुमार भी उनके साथ होता है। तीनों मिलकर ठाकुर को प्रताप के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार विजय और उसके साथी ठाकुर तक पहुंचते हैं। वहां हालात काफी खतरनाक हो जाते हैं। संघर्ष के दौरान विजय को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। इसके बावजूद ठाकुर को बचाने की कोशिश जारी रहती है और अंततः ठाकुर को वहां से निकाल लिया जाता है। जब ठाकुर को पूरी सच्चाई का पता चलता है, तब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने बिना सच्चाई जाने विजय और सोनिया पर शक किया था। उसे अपनी बहन राधा के साथ किए गए पुराने व्यवहार की भी याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसकी जिद ने पहले भी उसके अपनों को उससे दूर किया था। उधर विजय घायल होने के बाद ठीक होने लगता है। जब वो वापस घर आता है, तब ठाकुर का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता। उसके दिल का गुस्सा खत्म हो चुका होता है। ठाकुर विजय को देखकर भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। ठाकुर को एहसास हो जाता है कि रिश्तों में अहंकार से ज्यादा जरूरी प्यार और विश्वास होता है। वो विजय से सोनिया के बारे में पूछता है और कहानी एक भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है। इस तरह दिल तेरा आशिक की कहानी सिर्फ एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें परिवार, गलतफहमी, रिश्ते, त्याग, कॉमेडी और प्यार सभी चीजें देखने को मिलती हैं। सोनिया अपनी मां की मदद करने के लिए मजबूरी में सावित्री देवी का रूप धारण करती है। विजय सच्चे दिल से सोनिया से प्यार करता है और ठाकुर अपनी पुरानी सोच और गलतफहमियों के कारण कई बार अपने ही परिवार से दूर होता चला जाता है। आखिर में प्यार और सच्चाई की जीत होती है और ठाकुर को समझ आता है कि इंसान को किसी पर भी फैसला सुनाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। फिल्म की मुख्य जानकारी। फिल्म का नाम दिल तेरा आशिक। रिलीज डेट 22 अक्टूबर 1993। मुख्य कलाकार सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और कादर खान। निर्देशक लॉरेंस डिसूजा। तो दोस्तों, अगर आपको दिल तेरा आशिक की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ये जोड़ी कैसी लगी। ऐसी ही पुरानी और नई फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार फिल्म की पूरी कहानी के